जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। मैं साधक कृष्णा आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जड़ती बामत क्या होती है और जड़ती बामत कैसे कैसे भोग लेती है। जैसे जड़ती बामत 7 प्रकार के बामत में एक बामत होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पूजी जाती हैं। जड़ती बामत जो होती हैं इनका भोग थोड़ा अलग होता है। ये जलते हुए खप्पर पर घी लेती हैं और यही इनका प्रधान भोग होता है और अड़हुल के कली और सिंदूर पर ये मान जाती हैं। ये सात्विक बामत होती हैं और ये पावरफुल भी होती हैं। बहुत आदमी इनको चामुंडा के नाम से भी जानता है, लेकिन असली में ये जड़ती बामत होती हैं। इनका भोग में कोई भी जीव का बलि नहीं दिया जाता है और ये सिर्फ घी के खप्पर से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इनका जो एक मंत्र था हम पहले के वीडियो में भी बताए हैं, वैसा ही एक इनका मंत्र है जो थोड़ा सा अलग है। वो कजरी बामत का मंत्र था और ये जो है ये जड़ती बामत का मंत्र है। जो जड़ती बामत का मंत्र है वो इस प्रकार है। कड़ुआ तेल भिंगराज के बाती बामत हाकी आधी राती, जहाँ पे ठाई तहाँ जो दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के। बस इतना मंत्र है जड़ती बामत का। जड़ती बामत सारा काम कर लेती हैं, लेकिन विशेष रूप से ये शत्रुओं से अपने भक्त को बचाती हैं और अपने भक्त पर अगर कोई भी वार आता है तो ये पहले उसको सूचित कर देती हैं। ये कजरी बामत, कामाख्या बामत और अघोर बामत से हट के होती हैं, क्योंकि ये सात्विक भोग लेती हैं और सात्विक में ही चलती हैं। मेरा एक शिष्य था जिसका नाम गोस्वामी पड़ेगा। वो अपने घर की जो जड़ती बामत है उसको भोग जो है जीभ पर जलता हुआ कपूर रख करके देता है। वो मेरा शिष्य था और देखिएगा आप वीडियो में कि किस तरह से वो 5 कपूर का भोग अपने जिह्वा पर देता है। जो जड़ती बामत का साधक होता है उसके हाथ पर अग्नि रखने से उसका हाथ नहीं जलता है, ना ही तो जीभ पर अग्नि रखने से जीभ जलता है। थोड़ा बहुत जलता है लेकिन पूरी नहीं जलेगा। हल्का मात्र गर्म महसूस होता है, लेकिन उससे ना ही तो उसको छाला पड़ेगा, ना ही तो इससे उसका हाथ जलेगा। जड़ती बामत का जो भक्त होता है वो बहुत कम पाया जाता है और जड़ती बामत मुख्य रूप से खानदान में पूजित होती हैं। जो ये मेरा गोस्वामी नाम का शिष्य है, इसके खानदान में जड़ती बामत पूजी जाती हैं पिछले 7 पीढ़ी से। तो ये लड़का अभी बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा ही मंत्र जपा है और बामत माता को भोग दे देता है जिह्वा पर अग्नि रख करके। ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता है। और हम इस वीडियो में ये भी बता दें कि कोई इसलिए फ़ोन मेरे पास ना करे कि हमको भी जड़ती बामत करा दीजिए। जड़ती बामत जो होती हैं वो ख़ानदानी चलती आती हैं और अगर इसको कोई सिद्ध करना चाहता है तो जल्दी से ये सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि जड़ती बामत जो होती हैं वो बहुत गुप्त और बहुत ही दुर्लभ शक्ति हैं। तो ये कोई ना समझे कि हम उसको जड़ती बामत फ़ोन के माध्यम से दे देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत आदमी फ़ोन करता है कि गुरुजी हमको ये करा दीजिए, वो करा दीजिए फ़ोन के माध्यम से, तो हमसे ऐसा नहीं हो पाता है। और ये जो लड़का है ये मेरा शिष्य है। ये जो जड़ती बामत रखा है ये कोई मैं नहीं कराया हूँ इसको,
क्योंकि मेरे पास जड़ती बामत नहीं है, इसके पास खानदानी बामत थी तो हम उसको सिर्फ जागृत कराए थे। ये जड़ती बामत खुद मेरे पास भी नहीं है और मेरे पास जो बामत हैं वो अलग हैं, इस लड़का के पास बामत अलग हैं। अगर किसी और के पास अगर जड़ती बामत होंगी तो वो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखे और उनके बारे में अगर और कुछ अधिक जानता है तो बताए, क्योंकि ये बहुत गुप्त और दुर्लभ शक्ति है और ऐसे ऐसे शक्तियों के बारे में सबको पता होना ज़रूरी है। हो सकता है कि ऐसा ऐसा शक्ति हमारे वीडियो देखने वाले में से बहुत आदमी के पास हो, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या उनके पास ऐसी ही जड़ती बामत हैं और क्या वो ऐसे भोग लेती हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जिनको जड़ती बामत चाहिए वो अपना मेहनत करें और जो हम मंत्र बताए हैं उसका जप करें। हो सकता है उनको जड़ती बामत प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसी मंत्र के जरिए जड़ती बामत प्राप्त होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्रतारा, जय महाकाल।